डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट चिलेशन थेरेपी। डिटेल में डिस्कस करेंगे हम चिलेशन थेरेपी क्या चीज है, चिलेशन थेरेपी में चिलेट्स का क्या काम होगा और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए जो चिलेट्स हम यूज करेंगे चिलेशन थेरेपी में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिलेट्स या चिलेट ड्रग्स जो यूज होते हैं कॉमनली इन चिलेशन थेरेपी, वो सब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ये चिलेशन थेरेपी क्या चीज है। जब हम चिलेशन थेरेपी पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये जो चिलेशन थेरेपी है दो वर्ड्स का बना हुआ है, एक आपका चिलेशन है, दूसरा आपका थेरेपी है। तो अगर हम सेकंड पार्ट देखें इस नाम का तो ये बहुत सिंपली है और वेल नोन है कि थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट करना, ट्रीटमेंट ऑफ ए प्रॉब्लम या डिजीज, कॉमनली हम कहते हैं डिजीज, किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करना, उसे हम कहते हैं थेरेपी। अब ये चिलेशन क्या चीज है फिर? चिलेशन थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ सम डिजीज या डिजीज विथ चिलेशन। चिलेशन अब हम देखते हैं ये चिलेशन का मतलब क्या है, फिर ओवरऑल हमें इस कंसेप्ट का कुछ आइडिया लग सकते हैं। तो चिलेशन मीन्स इसमें हम कुछ चिलेट्स यूज करते हैं, चिलेट्स जैसे कि इसमें हम मल्टी डेंटेड लिगेंड्स यूज करेंगे एज ए ड्रग। ये मल्टी डेंटेड लिगेंड किस चीज का काम करेगा? ड्रग का काम करेगा, मींस मेडिसिन का काम करेंगे। और ये वाला लिगेंड्स जो है फिर जाके डिफरेंट मेटल आयंस के साथ, अगर इसको हम मेटल को M+ के फॉर्म में अगर हम डिजिग्नेट करते हैं तो ये मेटल आयन जो है इन चिलेट्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना के इस वाले मेटल आयंस को बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए इस कंसेप्ट को हम कहते हैं चिलेशन थेरेपी, मींस चिलेट्स के थ्रू हम किसी ट्रीटमेंट डिजीज का ट्रीटमेंट करना। अब यहाँ पे डिजीज क्या होगा? तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट मेटल टॉक्सिसिटी, कि अगर बॉडी में मेटल की कंसंट्रेशन, डिफरेंट मेटल्स की कंसंट्रेशन, अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें तो यहाँ पे मेनली हमने हैवी मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हमारा मरकरी था, कैडमियम था, लेड था और आर्सेनिक। ये चार जो कि हाईली टॉक्सिक मेटल्स है या मेटल आयंस है, इनके बारे में पिछले लेक्चर में हमने डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं। इनका सोर्स क्या होगा, कैसे ह्यूमन बॉडी के, एनिमल्स बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, मोड ऑफ एंट्री, और इनकी जो सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन एज वेल एज इफेक्ट ऑन द बायोलॉजिकल सिस्टम पे हमने कल डिस्कस किया था इन मेटल्स आयन के बारे में। तो हमने देखा कि अगर ऐसे मेटल्स आयन की कंसंट्रेशन जो है एक लेवल के अबव चला जाता है तो वहां पे फिर ये क्या कर देते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन अराइज अबव मिनिमम लेवल। जब मिनिमम कंसंट्रेशन जितना बॉडी टॉलरेट कर सकते हैं उससे ज्यादा अगर ऐसे मेटल्स आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो ये क्या कर देते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम को, जो नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके अलावा अगर बॉडी में आयरन की कंसंट्रेशन जो नॉर्मल लेवल से ज्यादा चले जाए तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। या अगर हम कॉपर की बात करें, अगर कॉपर की कंसंट्रेशन ज्यादा चला जाता है तो हमें पता है विल्सन डिजीज कॉज होता है, ठीक है। उसी तरह आयरन की कंसेंट्रेशन एक मिनिमम जो टॉलरेबल जो लेवल होगा उससे अगर ज्यादा चला जाए
तब वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। जिंक की कंसेंट्रेशन या जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम में मेटल आयंस प्रेजेंट रहते हैं, अगर उनकी कंसेंट्रेशन नॉर्मल जो टॉलरेबल कंसेंट्रेशन बॉडी का है उससे एक्सेस में चले जाए, तो वो क्या कर देते हैं, बॉडी बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इफ द कंसेंट्रेशंस ऑफ दिस मेटल आयन rise above the minimum level, it leads to interference with the biological system. तो ये क्या कर देते हैं कि जब इनकी कंसंट्रेशन, मिनिमम जो कंसंट्रेशन बॉडी टॉलरेट कर सकता है उससे ज्यादा चला जाता है, तो ये नॉर्मल जो बायोलॉजिकल सिस्टम बॉडी का है उसमें इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब इनकी इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाते हैं तो नॉर्मल जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उनमें प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो उससे हम कहते हैं मेटल पॉइजनिंग। उससे हम क्या कहते हैं, मेटल पॉइजनिंग। ये टर्म आप याद रखेंगे कि जब मेटल आयंस की कंसंट्रेशन जो नेचुरल कंसंट्रेशन या टॉलरेबल कंसंट्रेशन से एक्सेस में चला जाते हैं, तो उससे हम कहते हैं मेटल पॉइजनिंग। ठीक, सच सिचुएशन इज नोन एज मेटल पॉइजनिंग। मींस अब मेटल के पॉइजनिंग स्टार्ट हो चुका है बॉडी के अंदर। अब कुछ ट्रीटमेंट तो करना होगा, अदरवाइज बॉडी में फर्दर प्रॉब्लम हो सकते हैं, अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकते हैं। तो इस मेटल पॉइजनिंग को फिर हम कैसे ट्रीट करें, कैसे बॉडी में से जो एक्सेस मेटल आयन है, क्योंकि एक नॉर्मल लेवल तक तो इस मेटल आयन की कंसेंट्रेशन बॉडी में चाहिए, अगर नहीं होगा डिफिशियंसी से भी प्रॉब्लम, एक्सेस से भी प्रॉब्लम। अब मेटल पॉइजनिंग हो रहा है, मींस नॉर्मल कंसंट्रेशन से इस पर्टिकुलर मेटल आयन की कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो रहा है। मींस हमें इसको क्या करना है, एक्सेस मेटल्स को बॉडी के बाहर लेना है। फॉर एग्जांपल कॉपर की कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से विल्सन डिजीज हो गया। अब जो एक्सेस ऑफ कॉपर आयन है उसको बॉडी से बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या ड्रग इस्तेमाल करें या कैसे प्रोसेस, किस प्रोसेस के थ्रू हम जो एक्सेस मेटल आयन है इसको बॉडी के बाहर निकालें। तो ये मेटल पॉइजनिंग है। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, वी यूज डिफरेंट multidentate ligands for the treatment of such metal poisoning। ऐसे मेटल पॉइजनिंग को हम ट्रीटमेंट के लिए हम डिफरेंट लिगेंड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास वेल नोन मल्टी डेंटेड लिगेंड है EDTA। EDTA हमारे पास ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। तो जब इस लिगेंड को हम एज ए ड्रग यूज करते हैं तो ये क्या करेंगे, पर्टिकुलर अभी हम अगर कॉपर की बात करें तो ये कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बना के ये बॉडी के बाहर क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा। मींस जितना एक्सेस ऑफ कॉपर आयंस है बॉडी के अंदर, इसको EDTA कॉम्प्लेक्स बना के बॉडी के बाहर निकाल सकते हैं। और एग्जांपल अगर हम वेल नोन ऐसे मल्टीडेंटेड लिगेंड की बात करें जो कि यूज हो रहा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट मेटल आयन, उसमें और एक है BAL। ये है आपका ब्रिटिश एंटी लिविसाइड। ये भी मल्टीडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, इससे हम डाइमर्के मरका पोल भी कहते हैं। तो ये भी मल्टीडेंटेड लिगेंड है। इसको भी मोस्टली अभी ये यूज हो रहे हैं फॉर द रिमूवल ऑफ आर्सेनिक। ठीक,
तो ऐसे लिगेंड्स को जब हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सच मेटल पॉइजनिंग, दिस थेरेपी इज नोन एज चिलेशन थेरेपी। अब चिलेशन थेरेपी क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पे हम, अगर हम ईडीटी को चिलेट्स कहेंगे, तो ये जो चिलेट्स है वो मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, चिलेट मेटल कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स है फिर एक्सक्रीड होगा बॉडी के बाहर, एक्सिस जो मेटल आयन है इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लेके। तो इसीलिए हम इस टाइप ऑफ थेरेपीज जिसमें हमारे पास मल्टी डेंटेड लिगेंड्स एज ड्रग यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटल पॉइजनिंग, की एक्सेस मेटल आयन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये जो चिलेशन थेरेपी है वो मॉडर्न मेडिसिन में या जो फार्मेकोलॉजी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ज्यादा जो कॉम्प्लेक्सेशन प्रोसेस भी नहीं है। अगर हम बात करें, हमें जो एक पर्टिकुलर, अगर किसी मेटल आयन के लिए एक पर्टिकुलर लिगेंड की जो स्पेसिफिसिटी या उसकी जो अट्रैक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर मेटल आयन, अगर हम उसको एज ए ड्रग यूज करते हैं तो वो आराम से उस बॉडी से उस पर्टिकुलर मेटल आयन को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स को लोगों ने स्टडी किया गया है और उसके बाद उसको एज एन चिलेशन थेरेपी में एज ए ड्रग यूज किया गया है। ठीक, तो ये जो चिलेशन थेरेपी है, ठीक है, मोस्टली द treatment of metal poisoning is done by the use of चिलेटिंग एजेंट्स या चिलेटिंग लिगेंड, जो कि मेटल के साथ चिलेट बना रहा होगा, मींस कॉम्प्लेक्स बनाते होंगे। ठीक है, वो क्यों करते हैं और इसका जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो ये है, विथ होपिंग दैट चिलेटिंग एजेंट्स विल फॉर्म। एक तो क्या बनना चाहिए, हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल बनना चाहिए। दूसरा, कॉम्प्लेक्स जो है मेटल और चिलेट्स के बीच में वो सॉल्युबल बनना चाहिए, ताकि वो बॉडी फ्लूइड्स के साथ या ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी के पार्ट से फिर हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम तक वो ट्रांसपोर्ट हो सके। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट ये है, वो कॉम्प्लेक्स आपका नॉन टॉक्सिक बनना चाहिए। अदरवाइज अगर टॉक्सिक बन जाए तो इससे और भी कॉम्प्लेक्सेशन हो सकता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। ठीक है, जो कि which are easily or readily excreted out from the body। ठीक है, तो मेन जो मेटल पॉइजनिंग है उसमें ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं ये चिलेटिंग एजेंट्स। हम इस होप के साथ ये यूज करते हैं कि ये जो चिलेटिंग एजेंट्स है वो हमारे मेटल आयन के साथ एक स्टेबल, एक तो स्टेबल होना चाहिए, सॉल्युबल और नॉन टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करें, ताकि वो बॉडी के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी के बाहर निकल आ सकते। ठीक है, तो ये था एक इंट्रोडक्शन अबाउट चिलेशन थेरेपी की चिलेशन थेरेपी क्या चीज है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है या करेक्टरिस्टिक्स क्या है और मॉडर्न मेडिसिन में इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक, नेक्स्ट हमने बताया कि जो हमारे चिलेट्स हैं, मींस चिलेट और जो हमारे चिलेटिंग एजेंट्स हैं और मेटल के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनता है या चिलेट जो हम यूज करेंगे, तो वो क्या होना चाहिए, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो फॉलो नहीं कर रहे हैं मींस वो फायदेमंद नहीं है। तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे ऑफ चिलेट्स यूज इट इन चिलेशन थेरेपी। ठीक है,
important characteristics of chelates in chelation therapy। ठीक है, तो इसके 4-5 इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और वो करैक्टरिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है उस चिलेट्स के लिए। तो सबसे पहला जो करैक्टरिस्टिक एक चिलेट्स का कि वो ये होना चाहिए, इट मस्ट बाइंड द मेटल स्ट्रांगली। तो जो चिलेट हम यूज करेंगे वो उस पर्टिकुलर मेटल आयन के साथ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, जो मेटल आयन है वो उस पर्टिकुलर चिलेट्स के साथ स्ट्रांगली बाइंड होना चाहिए। क्यों? ताकि वो कंपीट कर सके, टू कंपीट फॉर इट विद द बायोलॉजिकल लिगेंड्स। ताकि वो वाला लिगेंड जो हम एज ए ड्रग यूज करेंगे, चिलेट यूज करेंगे, वो उस मेटल आयन के साथ स्ट्रांगली बाइंड होना चाहिए। ताकि क्योंकि वो लिगेंड और जो नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम में जो लिगेंड है उन दोनों के बीच में क्या होंगे, कंपटीशन होंगे। ठीक है, नेचुरल जो लिगेंड्स है वो उसको बाइंड करके बॉडी में रखने की कोशिश करेंगे और जो हम ड्रग यूज करेंगे उसका काम क्या होगा, एक्सेस जो मेटल आयन है उसको बाइंड करके एक्सक्रीट आउट करे। ठीक है, and excreting a soluble chelates। तो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक, पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि हम जो ड्रग यूज करेंगे चिलेट, वो उस पर्टिकुलर मेटल आयन के साथ स्ट्रांगली बाइंड होना चाहिए ताकि वो बायोलॉजिकल लिगेंड्स से कंपीट करें और उस पर्टिकुलर मेटल आयंस को बॉडी से बाहर निकालें। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए चिलेट्स का। दूसरा कि जो हम चिलेट यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी हाईली सेलेक्टिव। जो हम चिलेट यूज करेंगे, जो हम ड्रग यूज करेंगे वो हाईली सिलेक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में कॉपर की कंसंट्रेशन एक्सेस है, मींस कॉपर पॉइजनिंग हो गया है, मींस जब हम जो चिलेट यूज करेंगे अब वो हाईली सिलेक्टिव होना चाहिए कॉपर के लिए। ठीक, अदरवाइज क्या होगा, अगर हम कॉपर की ट्रीटमेंट के लिए वो पर्टिकुलर लिगेंड यूज कर रहे हैं और वो जाके बॉडी में से आयरन को निकाल लेंगे तो यहां भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम जो चिलेट यूज करेंगे वो हाईली सिलेक्टिव होना चाहिए फॉर द मेटल आयन, ताकि हम जो पर्टिकुलर मेटल आयन के लिए हम चिलेट यूज करेंगे वो उसी को क्या करें, बॉडी से बाहर निकालेंगे। ठीक, इफ इट इज नॉट सिलेक्टिव, अगर वो सिलेक्टिव नहीं होंगे तो क्या होगा, देन देयर विल बी harmful side effect। किसकी वजह से, फ्रॉम द रिमूवल ऑफ अदर मेटल आयन। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम आयरन की ट्रीटमेंट के लिए हम ड्रग यूज कर रहे हैं और वो जाके किसी जिंक को बाहर निकाल रहे हैं तो बॉडी में जिंक की क्या होंगे, डिफिशियंसी होंगे। तो चिलेट जो हम यूज करेंगे वो हाईली स्पेसिफिक होना चाहिए और जिस पर्टिकुलर मेटल आयन की ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं वो इसी में उसी मेटल आयन को क्या करे, बॉडी से बाहर निकाले, न कि दूसरे किसी मेटल आयन को। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो मेटल आयन है चिलेट जो है वो हाईली सिलेक्टिव होना चाहिए फॉर मेटल आयन, ताकि उसी मेटल आयन को वो बॉडी से बाहर निकालेंगे। ठीक, थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम चिलेट यूज करेंगे, चिलेट मस्ट बी नॉन टॉक्सिक। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम ड्रग यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, वो इट्स सेल्फ नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। अगर वही चिलेट जो हम यूज करेंगे, मींस जो ड्रग हम यूज करेंगे अगर वो टॉक्सिक होंगे तो इसका उससे ट्रीटमेंट करने का कोई मतलब
नहीं बनते हैं। तो जो चिलेट होना चाहिए वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए या लो टॉक्सिसिटी होना चाहिए, और इसके साथ एंड नॉट मेटाबोलाइज इट। एक तो ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए या लो टॉक्सिक चिलेट्स होना चाहिए, एंड नॉट मेटाबोलाइजेबल मींस ये बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम एज ए ड्रग लेंगे ट्रीटमेंट के लिए, तो अगर वो बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज हो जाए तो वो अपना फंक्शन नहीं कर पाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मींस इट शुड रिमेन अनचेंज्ड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, क्योंकि अगर वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं या वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट के लिए यूज करने का कोई मतलब नहीं बनते हैं। तो चिलेट्स मस्ट बी नॉन टॉक्सिक या low toxic and should not get metabolized in the biological system. Otherwise, means it should remain unchanged in the biological system. इसकी जो कंफर्मेशन में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए, अदर वो अपना काम नहीं करेंगे। ठीक, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, it should be capable of penetrating into metal storage site। था फोर्थ जो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो हम चिलेड यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, पेनेट्रेबल होना चाहिए। ठीक है, पेनेट्रेटिंग होना चाहिए, ताकि वो जहां पे भी मेटल स्टोरेज साइट तक वो जा सके और वहां से एक्सेस मेटल को निकाल सके। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन स्टोरेज होता है मायोग्लोबिन में, तो हमारा जो चिलेट है वो पेनेट्रेबल होना चाहिए अप टू मायोग्लोबिन। तो एक्सिस जो मेटल आयन वहां पे प्रेजेंट होंगे उसको वो वहां से बाहर निकालेंगे। ठीक, फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो चिलेट जो है वो लेस टॉक्सिक होना चाहिए देन द फ्री मेटल आयन। ठीक, चिलेट शुड बी लेस टॉक्सिक देन फ्री मेटल आयन। जो चिलेट एज ए ड्रग हम यूज कर रहे हैं वो लेस टॉक्सिक होना चाहिए देन द फ्री मेटल आयन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मर्करी की बात करें तो मर्करी क्या है, हाईली टॉक्सिक एलिमेंट है। ठीक, तो अगर इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम कोई चिलेट यूज कर रहे हैं तो ये चिलेट जो है वो लेस टॉक्सिक होना चाहिए देन मर्करी। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अगर ये भी टॉक्सिक ये भी टॉक्सिक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों हाईली टॉक्सिक बन सकते हैं। तो जो चिलेट जो हम यूज करेंगे वो हमारे पास टॉक्सिक, जो लेस टॉक्सिक होना चाहिए देन दिस फ्री मेटल आयन, ताकि वो क्या करें, विदाउट कुछ साइड इफेक्ट करे बॉडी से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था अबाउट चिलेट्स यूज इट इन चिलेशन थेरेपी। अब हम कैसे जो सबस्टांस है उनको एज ए चिलेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट ये है हमारे पास अगर कोई मल्टीडेंटेड लीगेंड होंगे। ठीक है, तो मल्टीडेंटेड लीगेंड that can satisfy all the coordination sets of the metal ion ideally suitable in the elimination of metal ion। तो ऐसे लिगेंड्स जो कि एक पर्टिकुलर मेटल आयन के साथ
अपने पास जो जितने भी कोऑर्डिनेशन साइट हैं वो अगर उस मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं या कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं, तो ऐसे लिगेंड्स को हम एज ए चिलेटिंग लिगेंड यूज कर सकते हैं ताकि वो वाला मेटल आयन बॉडी से एलिमिनेट कर सके। ठीक है। अब अगर आपके पास एक ऐसा लिगेंड है जो कि जिसमें डोनर ग्रुप्स तो हैं, लेकिन जितने डोनर ग्रुप्स हैं वो सब उस पर्टिकुलर मेटल आयन के साथ बाइंड नहीं होता होगा, तो क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें यह प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास एक लिगेंड है, ठीक है, इसके पास 4 ग्रुप है, इसमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मरकरी है, तो ये दो डोनर ग्रुप तो मरकरी के साथ इंटरेक्शन दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका बेस्ट जो कंसेप्ट यहाँ पे कि कौन सा मेटल आयन किस फंक्शनल ग्रुप के साथ या किस डोनर ग्रुप के साथ बाइंड हो सकता है, वो हमें एक्सप्लेन करते हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। मींस आपका जो हार्ड एसिड है, ठीक, वो सिर्फ हार्ड बेस के साथ ही कोऑर्डिनेशन दिखाता है, और जो आपका सॉफ्ट एसिड है वो सॉफ्ट मेटल आयन के साथ या सॉफ्ट जो लिगेंड है उसके साथ ही बाइंड हो सकता है। तो यहाँ पे कि कौन सा मेटल आयन किस डोनर ग्रुप के साथ बाइंड हो सकता है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे HSAB, जिसका मतलब है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। H मीन्स यहाँ पे आपका हार्ड है, S मीन्स सॉफ्ट है, A मीन्स एसिड है, B मीन्स बेस है। तो अगर आपके पास बेस है, ठीक है, तो वो हार्ड बेस के साथ ही करेंगे, बेस या सॉफ्ट बेस के साथ ही करेंगे। हार्ड एसिड है तो हार्ड बेस के साथ ही क्या करेंगे, वो इंटरेक्शन दिखाएंगे। अब अगर आपके पास ऐसे मल्टी डेंटेड लिगेंड है जिसमें 2 ग्रुप तो मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, लेकिन ये ग्रुप मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं शो कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये ग्रुप किसी दूसरे आपके पास बाइंडिंग साइट, फॉर एग्जाम्पल यहां ऐसा ग्रुप है जो जिंक के साथ बाइंड हो सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, हमने इस ड्रग को यूज किया मरकरी को निकालने के लिए, लेकिन इस लिगेंड के पास ऐसे 2 ग्रुप है जो जिंक के साथ क्या कोऑर्डिनेशन दिखा सकते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसीलिए हमें लिगेंड, ऐसे लिगेंड्स को ड्रग एज ए ड्रग यूज करना है जिसमें चारों लिगेंड, अगर हम एक टेट्राडेंटेड लिगेंड यूज कर रहे हैं, ये चारों ग्रुप इस पर्टिकुलर मेटल आयन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहिए ताकि ये कोई दूसरा साइड इफेक्ट नहीं दिखा सके। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा वुड बी आइडियली सुटेबल इन द एलिमिनेशन ऑफ मेटल आयन, जो कि सारे कोऑर्डिनेशन साइड को सेटिस्फाई कर सके, सो दैट द चिलेड मेटल्स metal ions cannot bend to any other binding site of enzyme और प्रोटीन्स, ताकि उसमें से कोई दूसरा साइट किसी एक्स्ट्रा एंजाइम और प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं हो जाए। तो यहाँ पे ये जरूरी है ताकि वो स्पेसिफिक लिगेंड ही यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मेटल आयंस के लिए। तो हम देखते हैं कुछ चिलेटिंग लिगेंड्स के लिए, सम ऑफ द चिलेटिंग लिगेंड्स एग्जांपल हम देखते हैं। एजेंट्स used commonly used in chelation therapy। ठीक है, कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास वेल नोन एग्जांपल है EDTA। ठीक है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, हमारे पास यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन या 6 डोनर ग्रुप्स रहते हैं, मींस हेक्साडेंटेड लिए हैं जो कि उस मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट होकर उस मेटल आयन को बाहर निकाले। दूसरा एग्जांपल हम ले तो BAL है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रिटिश एंटी लिवेसाइड। इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका यूज जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान जब वहां पे
लिविसाइड गैस यूज किया गया था जिसमें आर्सेनिक प्रेजेंट होता था, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए ये वाला ड्रग यूज हुआ था, इसीलिए इसका नाम ब्रिटिश एंटी लेविसाइड रखा गया है। ठीक है, ये भी आपके पास एक चिलेटिंग लिगेंड है। इसका फिर हम बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर। या आपका थर्ड जो लिगेंड की अगर हम बात करें, वो है आपका डी पेनिसिलामाइन। ठीक है, ये भी यूज होता है। या आपका ऑरिन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। या आपका इसमें फिफ्थ है डायूरेटिक्स हैं। डायूरेटिक्स वो ड्रग्स हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रमोट करते हैं। या आपका डल्स डाइसल्फाम है। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर हम ले तो टेट्रा इथाइल थ्योरम डाइसल्फाइड्स हैं, ये भी एज ए चिलेटिंग ड्रग यूज होते हैं। सेवंथ अगर हम देखें तो यहाँ पे ये टेट्रा साइक्लिन है एंड इट्स एनालॉग्स। ठीक है, एट्थ अगर हम देखें तो प्लेटिनम है। ठीक है, वेल नोन एंटी कैंसरस एजेंट है प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमारे पास सिस्प्लेटिन रहते हैं। नाइन्थ जो लिथियम भी यूज करते हैं कुछ एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स में। या हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड को भी यूज किया गया है एज एन चिलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुछ 10 एग्जांपल्स हैं जो कि मोस्ट कॉमनली एज ए चिलेटिंग एजेंट यूज हो रहा है इन चिलेशन थेरेपी में। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट चिलेशन थेरेपी, characteristic of chelates, or some examples of chelation agents used in chelation therapy.